इजराइल को फिलिस्तीन में बसाने से लेकर हर जंग में खुलकर साथ देने वाला अमेरिका ही है। इजराइल और आसपास के सभी देशों में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी बड़ा नेटवर्क है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमास के हमले की भनक CIA को भी नहीं थी, या फिर CIA ने भी वैसी ही भूल की जिसका खामियाजा 9/11 के आतंकी हमले के रूप में भुगतना पड़ा। देखिए टेली सीरीज का ये सनसनीखेज एपिसोड आत्मघात, द डिफेंस डिबेकल। अक्टूबर 2000, एडन पोर्ट, यमन। समय सुबह 11:28। यमन के बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना का डिस्ट्रॉयर USS कोल ईंधन भरवाने के लिए रुका था। तभी बारूद से भरी एक बोट अमेरिकी युद्धपोत से टकराई, जिसमें अमेरिका के 17 नौसैनिकों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि ये अल-कायदा के 2 आतंकियों का आत्मघाती हमला था, जिसकी प्लानिंग की थी सऊदी अरब मूल के आतंकी खालिद अल-मिधार और नवाफ अल-हाज़मी ने। ये दोनों CIA की सस्पेक्ट लिस्ट में थे, लेकिन धड़ल्ले से अमेरिका आते जाते रहे। उन्हें किसी ने नहीं रोका। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खालिद मिधार और नवाफ की तलाश अगस्त 2001 में शुरू की। वो भी तब जब 16 अगस्त 2001 को फ्रांस मूल का अल-कायदा का आतंकी ज़कारियस मोसोई मिनेसोटा में FBI की गिरफ्त में आया। ज़कारियस ने अमेरिका में ही विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। उससे मिले सुराग के आधार पर खालिद मिधार और नवाफ की खोजबीन तो शुरू हुई, लेकिन CIA और FBI ने अमेरिका में एयरपोर्ट सिक्योरिटी को कोई अलर्ट जारी नहीं किया। 11 सितंबर 2001, पेंटागन, वर्जीनिया, अमेरिका। समय सुबह 9:37। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले का धमाका अभी गूंज ही रहा था कि अमेरिकन एयरलाइंस का बोइंग 757 विमान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन की पश्चिमी दीवार से टकराया। इस आतंकी हमले में 5 आतंकियों समेत कुल 189 लोग मारे गए। जिन आतंकियों ने पेंटागन पर हमला किया था, उनमें खालिद मिधार और नवाफ अल-हाज़मी भी थे। वही दोनों आतंकी जिनके बारे में CIA को 1.5 साल पहले से मालूम था। अमेरिका पर 9/11 के आतंकी हमले की जांच करने वाले आयोग ने भी माना कि ये CIA की नाकामी का सबसे बड़ा नमूना है। ये इस बात का भी जीता जागता उदाहरण है कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी भी अगर सुराग का विश्लेषण करने में चूक जाए या फिर अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाए, तो आतंकियों का छोटा सा गिरोह भी कितनी बड़ी तबाही ला सकता है।